गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्पेशल इंग्लिश क्लास नंबर 46 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इज एम आर, और यहाँ इज एम आर का सेंस निकलेगा है, हैं, हो, हूँ, और इसका प्रैक्टिस सेशन है। यहाँ कंडीशन यही है कि इज एम आर का जब मतलब है, हैं, हो, हूँ निकलता है तो उस सिचुएशन में, है ना, इज एम आर के बाद या तो कोई नाउन होना चाहिए, या जो है कोई प्रोनाउन होना चाहिए, या जो कोई एडजेक्टिव होना चाहिए, या कोई जो है आपका एडवर्ब होना चाहिए। मतलब मेन वर्ब नहीं रहना चाहिए, कोई एक्शन वर्ड नहीं होना चाहिए ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पर हम लोग इज एम आर का मतलब है, हैं, हो, हूँ से निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं सेंटेंस पूछूंगा, आपको बताना है। हाँ, जिस सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता होगा उस मीनिंग को मैं यहाँ पर लिखूंगा। ओके, जैसे मैं कहूँ मैं एक लड़का हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम आ बॉय। मैं कह दूँ मैं एक लड़की हूँ, आई एम आ गर्ल। जैसे मैं कहूँ मैं एक कलर्क हूँ, तो आई एम आ कलर्क। अब देखो कलर्क को कलर्क ही बोलते हैं, स्पेलिंग ध्यान देना, CLERK। कलर्क को क्या बोला जाता है? कलर्क ही बोला जाता है। इसके बाद में अगला बताइए, जैसे मैं कहूँ मैं एक चपरासी हूँ, आई एम आ प्यून, है ना, आई एम आ प्यून। प्यून मीन्स होगा चपरासी। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको स्पेलिंग क्लियर रखना होगा, PEON। प्यून मीन्स क्या होता है? चपरासी होता है। बोलो इतना क्लियर है ना? जैसे मान लो मुझे बोलना है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर। मैं एक अध्यापिका हूँ, आई एम अ टीचर। टीचर कॉमन नाउन है, चाहे अध्यापक बोलो चाहे अध्यापिका, दोनों की इंग्लिश टीचर होगा। अच्छा, मैं कुम्हार नहीं हूँ, आई एम नॉट अ। अब कुम्हार को बोलते हैं पॉटर, POTTER। पॉटर मीन्स क्या होता है? कुम्हार। तो मैं कुम्हार नहीं हूँ, आई एम नॉट अ पॉटर। क्लियर है? जैसे मान लो मुझे बोलना है मैं एक कसाई नहीं हूँ, आई एम नॉट अ बुचर। अब कसाई की इंग्लिश होती है बुचर, BUTCHER। याद करते चलिए, है ना, बुचर मीन्स क्या होता है? कसाई। आई एम नॉट अ बुचर। मान लो मुझे बोलना मैं एक सुनार हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम अ गोल्ड स्मिथ। अब सुनार की इंग्लिश क्या होगी? गोल्ड स्मिथ। मैं एक सुनार हूँ तो आई एम अ गोल्ड स्मिथ। बोलो इतना क्लियर है ना? जैसे मान लीजिए मुझे बोलना है कि मैं एक लोहार हूँ, हाँ, आई एम आ। अब लोहार की इंग्लिश होती है ब्लैक स्मिथ, तो आई एम आ ब्लैक स्मिथ। मैं एक लोहार हूँ। क्लियर है? यहाँ 6 मीनिंग आपका तैयार हो रहा है। आगे बताइए, अगर मुझे कहना हो मैं एक लकड़हारा हूँ। अब लकड़हारा को बोलते हैं वुड कटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वुड कटर, WOODCUTTER। या जो लंबर जैक बोलते हैं, वुड कटर को लंबर जैक भी बोलते हैं। तो चाहे आप वुड कटर बोलो चाहे आप लंबर जैक बोलो। क्लियर है? अच्छा, ये जो मीनिंग है, ये जो प्रैक्टिस के थ्रू मीनिंग तैयार कर रहे हो, याद रखना है प्रैक्टिस के थ्रू ऐसी मीनिंग तैयार हो रहा है जिनका डे बाय डे कहीं ना कहीं यूज होता है। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं माइंड की एक कैपेसिटी इंक्रीज होती है चीज़ों को याद करने की। क्लियर है? तो आई एम अ वुड कटर या आई एम अ लंबर जैक का मतलब मैं एक लकड़हारा हूँ। जैसे मान लो बोलना है मैं एक चिकित्सक हूँ, तो चिकित्सक को बोलते हैं फिजिशियन। चिकित्सक को क्या बोला जाता है? फिजिशियन। तो फिजिशियन मीन्स होता है चिकित्सक। आप डॉक्टर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बोला जाए मैं एक चिकित्सक हूँ, आई एम अ फिजिशियन। अच्छा, मैं एक लेखक हूँ, इसका क्या हो जाएगा? आई एम अ राइटर या आई एम एन ऑथर, आई एम एन ऑथर। मैं एक दर्जी हूँ, आई एम अ टेलर। दर्जी को क्या बोलते हैं? टेलर। तो आई एम अ टेलर। अच्छा, मैं एक दुकानदार हूँ, आई एम अ शॉपकीपर। दुकानदार को क्या बोलते हैं? शॉपकीपर। अच्छा, जहाँ आपको आवश्यकता लगेगा बताइएगा, मैं लिखता चलूंगा। क्लियर है? मैं एक हलवाई हूँ, तो हलवाई को स्वीट मेकर या कन्फेक्शनर बोल सकते हैं।
हलवाई को क्या बोला जाता है? कॉन्फेक्शनर, मीन्स होता है हलवाई। तो मैं एक हलवाई हूँ, आई एम आ कॉन्फेक्शनर। बोलो इतना क्लियर है ना? अगर मान लो मुझे बोलना है कि मैं एक कर्मचारी हूँ, तो आई एम एन एम्प्लॉई। कर्मचारी को क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय बोलते हैं, EMPLOYEE। एम्प्लॉय मीन्स क्या होता है? कर्मचारी। मैं एक कर्मचारी हूँ, आई एम एन एम्प्लॉय। क्लियर है? मैं एक MLA हूँ, इसका क्या हो जाएगा? IMNMLA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है? ये चीज हो गया आपका। जैसे मान लीजिए मुझे बोलना है मैं एक अंतरिक्ष यात्री हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम एन एस्ट्रोनेट। अंतरिक्ष यात्री को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनेट बोलते हैं। अंतरिक्ष यात्री को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनेट बोलते हैं, NAUT रहेगा। एस्ट्रोनेट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। ओके भैया, इतना क्लियर है? ये चीज हो गया। अगर जैसे मान लो बोलना है कि मैं एक भारतीय हूँ, तब क्या हो जाएगा? आई एम एन इंडियन। मैं एक न्यायाधीश हूँ, आई एम आ जज। जज मीन्स होता है न्यायाधीश, JUDGE। जज मीन्स क्या होगा? न्यायाधीश। तो मैं एक जज हूँ, आई एम आ जज। क्लियर है? मैं एक वकील हूँ, तो आई एम एन एडवोकेट या आई एम आ लॉयर। अब वकील की दो इंग्लिश होती है, एक तो होती है एडवोकेट होती है, क्लियर है ना, और एक होती है लॉयर होती है। एक होती है एडवोकेट होती है और एक होती है लॉयर, ADVOCATE, एडवोकेट या लॉयर मीन्स क्या होता है? वकील होता है। बोलो इतना क्लियर हो पा रहा है ना? आगे मान लीजिए बोलना है आपको मेरी माँ एक गृहिणी है, तब इसको क्या बोलेंगे? माई मदर इज अ हाउस वाइफ या माई मदर इज अ होम मेकर। क्लियर है? वह व्यावसायिक है, तो व्यावसायिक का मतलब बिजनेसमैन, व्यापारी है ना, याद रखना। बिजनेसमैन पता है, व्यापारी या जो है व्यावसायिक। क्लियर? वह एक लड़का है, तो क्या होगा? ही इज अ बॉय। वह एक लड़की है, शी इज अ गर्ल। वह एक आदमी है, ही इज अ मैन। वह एक औरत है, शी इज अ वुमेन। मान लो बोलना है कि वह एक इंसान है, ही इज अ ह्यूमन। इंसान को आप बोल सकते हैं ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स होता है मानव या जो है इंसान। क्लियर है? ही इज अ ह्यूमन, वह एक इंसान है। जैसे आपको बोलना है कि वह एक मनोवैज्ञानिक है, तो मनोवैज्ञानिक को बोलते हैं साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं, है ना। मनोवैज्ञानिक को क्या बोलते हैं? साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं। मनोवैज्ञानिक को क्या बोलते हैं? साइकियाट्रिस्ट का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, जो मन की बातों को जान जाता है ना, वो होता है मनोवैज्ञानिक। साइकोलॉजी को जो समझता है, मनोविज्ञान को समझता है। क्लियर है? अच्छा, वह एक कारपेंटर है, इसका क्या हो जाएगा? ही इज अ कारपेंटर। क्लियर है? क्या वह एक नौकर है? इज ही अ सर्वेंट, है ना। क्या वह एक अध्यापिका है? इज सी आ टीचर। इज सी आ टीचर। वह एक संत है, ही इज अ सेंट। ही इज अ सेंट, SAIN। अब याद रखो, संत को संत ही बोलते हैं, सेंट SAINT। सेंट मीन्स होता है संत। अब वो सेंट नहीं जो लगाते हैं, वो अलग होता है। अच्छा, वह एक सन्यासी है, तो सन्यासी की इंग्लिश होती है हर्मिट। सन्यासी की इंग्लिश क्या होती है? हर्मिट, HERMIT। हर्मिट मीन्स होता है सन्यासी। वह एक सन्यासी है, ही इज अ हर्मिट। वह एक भिक्षु नहीं है, तो भिक्षु को बोलते हैं मॉन्क बोलते हैं। भिक्षु को क्या बोलते हैं? मॉन्क बोलते हैं। तो मॉन्क मीन्स होता है भिक्षु, जो भिक्षा मांगता है ना। वो एकदम भिखारी वाला नहीं, वो अलग होता है। क्लियर है? वह एक भगत है। वह क्या है? भगत है। तो भगत को बोलते हैं डिओटी। भगत को क्या बोलते हैं? डिओटी, जो नहीं खाते हैं बोटी। क्लियर है? भगत को क्या बोलते हैं? डिओटी बोलते हैं। ओके, आगे वह एक भिक्षुड़ी है, तो भिक्षुड़ी को बोलते हैं नन। भिक्षुड़ी को क्या बोलते हैं? नन। क्लियर है?
जैसे मॉन्क मीन्स होता है भिक्षु और भिक्षुड़ी मीन्स होता है नन, या नन मीन्स होता है भिक्षुड़ी। इसके बाद में क्या राकेश एक विद्यार्थी है? अरे भिक्षुड़ी क्या लिख दे भाई, सॉरी भाई, भिक्षुड़ी होगा। ओके अच्छा, क्या राकेश एक विद्यार्थी है? तो इज राकेश आ स्टूडेंट, इज राकेश आ स्टूडेंट। क्या हुआ है? एक राजा है, इज ही आ किंग। क्या हुआ है? एक पुस्तकालय अध्यक्ष है, तो इज ही आ लाइब्रेरियन। क्या हुआ है? एक बिजली वाला है, इज ही एन इलेक्ट्रीशियन। इस तरह से क्या तुम धोबी क्यों हो? तो इसका क्या हो जाएगा? वाई आर यू आ वाशरमैन। तो इस तरीके से हम लोग 50 सेंटेंस की प्रैक्टिस किए, आपको पता भी नहीं चला 50 सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्लियर? 50 सेंटेंस में से 20 सेंटेंस की मीनिंग थोड़ा सा आपको टिपिकल लगी। क्लियर है? तो बताइए, कलर को क्या बोलेंगे? कलर। चपरासी को प्यून, कुम्हार को पॉटर, और कसाई को बुचर। बुचर कहीं के बास्टर्ड, बुचर जो ऐसे बोल दो। सुनार को क्या बोलेंगे? गोल्ड स्मिथ। लोहार को ब्लैक स्मिथ। चिकित्सक को फिजिशियन, है ना, चिकित्सक को फिजिशियन। और लकड़हारा को क्या बोलेंगे? वुड कटर या जो है लंबर जैक, वुड कटर या लंबर जैक। और हलवाई को क्या बोलेंगे? कॉन्फेक्शनर, है ना। कर्मचारी को एम्प्लॉई, अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट, और न्यायाधीश को जज। और इधर भैया वकील को एडवोकेट या लॉयर, इंसान को ह्यूमन, मनोवैज्ञानिक को साइकियाट्रिस्ट। क्या बोलेंगे? साइकियाट्रिस्ट। संत को सेंट, सन्यासी को हर्मिट, भिक्षु को मॉन्क, भगत को डिवोटी, और भिक्षुड़ी को नन। क्लियर है? तो इस तरीके से देखो, ध्यान से समझो। जैसा कि इसके पहले ट्रांसलेशन वाला सेक्शन चल रहा है, मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया, जब आप ट्रांसलेशन वाला सेंटेंस चाहे आप किताब में देखोगे, किसी भी किताब में देखोगे, एग्जाम्पल भर भर के रहता है। तो आपको एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस आपको पढ़ना है। उसमें से जो मीनिंग आपको ना पता रहे उस मीनिंग को लिख लेना है। बाकी अगर आपको मीनिंग पता है तो सेंटेंस तो आप बना ही सकते हो आराम से। क्लियर? मैंने 50 सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाया, पूछा, 50 में से 20 मीनिंग में प्रॉब्लम हुई। इसी तरह आपको करना है। हो सकता है 50 में से आपके केस में भाई 30 प्रॉब्लम हो, या जो है 10 ही प्रॉब्लम हो, या हो सकता है ऐसा भी कि 50 में से 50 आता हो। तो क्या बात, बहुत अच्छी बात है। क्लियर है ना? अभी समझ पाए? पहले ये 20 लिखिए आप लोग, पहले ये 20 लिखिए।